हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग को स्वागत है। आप लोग के लिए क्लास 9 का 1.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग 1.2 करवा दिए हैं, आप देखिएगा बहुत आसान भाषा में, और थ्योरी भी उसमें बताए हैं। जहाँ पर जो थ्योरी की ज़रूरत पड़ी है वो हम बताए हैं। ठीक है, आज हम 1.2 करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर कोई नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सत्य और कौन असत्य है। हमसे ये पूछा गया है निम्न में कौन सत्य और कौन असत्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये आपको सत्य है। ये क्या है, आपको सत्य है। कहोगे सर इसका कारण बताइए, सत्य क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ कह रहा है कि जितने भी अपरिमेय संख्या हैं सबके सब क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा पढ़ें। वास्तविक संख्या जो है, इस वास्तविक संख्या के परिभाषा में आप लोग पढ़े होइएगा कि जितने भी परिमेय और अपरिमेय होते हैं सभी वास्तविक संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय, जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं, अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब है कि वास्तविक संख्या के अंदर ही आपको परिमेय भी होता है, ठीक है, और अपरिमेय भी होता है। माने दुनिया में जितने भी परिमेय हैं वो वास्तविक है और अपरिमेय जितना है वो भी वास्तविक है। तो इसलिए यह क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक रूट m के रूप में होती है जहां m एक प्राकृत संख्या। ये असत्य है, ये फॉल्स है, असत्य है। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण है कि ये सिर्फ कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या तो पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर आप संख्या रेखा देखिएगा तो संख्या रेखा कैसा होता है, ये संख्या रेखा की ये 0 होगा, इधर पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव को तो रूट में लिखा जा सकता है। पॉजिटिव को √1, √2, √3 तो नंबर लाइन पर तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन निगेटिव को तो नहीं किया जा सकता है ना। निगेटिव को रूट में हम नहीं सॉल्व कर सकते, इधर आपको हो जाता, लेकिन √(-1) इसको तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना इस पे। तो इसीलिए ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा जो है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। तो संख्या रेखा में अगर √m की बात करें, तो √m ओनली किस नंबर के लिए पॉसिबल है, पॉजिटिव के लिए, क्योंकि रूट के अंदर केवल पॉजिटिव चलता है, निगेटिव तो आपको रूट में चलता नहीं है। तो निगेटिव वाला जो पोर्शन है रियल नंबर का, संख्या रेखा का, वो तो उस पर तो कोई नंबर रिप्रेजेंट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए यह क्या है, असत्य है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, आपको अपरिमेय संख्या। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो देखिए वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो इसका मतलब क्या, जैसे अगर इसका तीसरा बात करें तो तीसरा 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक वास्तविक संख्या है। ओके, 2 एक क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर बात करें आप इस 2 के बारे में तो 2 अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है कि ये परिमेय है। अपरिमेय नहीं है का मतलब क्या है, ये परिमेय है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो भी वास्तविक होगा सब क्या होगा, अपरिमेय होगा। नहीं, गलत है भाई, क्योंकि 2 देखिए वास्तविक है लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल होता है, इसको बहुत अच्छे से सीखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। कह रहे जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक कौन कौन होता है, पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक आपको हो जाएगा 0, 1, 2, 3,
4 डॉट 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 डॉट, माइनस में 1, माइनस में 2 डॉट 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 डॉट, ये सब पूर्णांक है। तो कह रहा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या कर क्या, इस सब को अगर हम वर्ग करेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो क्या वर्गमूल करेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। तो लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर पूछा जा रहा है अगर ऐसा नहीं होगा तो उदाहरण दीजिए। जैसे देखिए 4 के बारे में, 4 क्या है, तो 4 एक पूर्णांक है। ओके, 4 एक पूर्णांक है। 4 क्या है, 4 एक पूर्णांक है। लेकिन इस 4 को अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना निकला, 2, और 2 क्या हो जाता है, तो 2 आपका जो है परिमेय होता है। तो इसका मतलब है कि जितने भी पूर्णांक है उस सभी पूर्णांक को अगर वर्गमूल निकालेंगे तो वो आपका अपरिमेय नहीं होगा। जैसे आप √9 ले सकते हैं, तो √9 का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये भी आपका हो गया परिमेय। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अपरिमेय, तो गलत कह रहा है। कह रहा है किसी के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए और परिमेय संख्या हो। तो देखिए सामने में हो गया उदाहरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये VBI भी है। जब भी रियल नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ही देता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, कर √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये सोचिए कि √5 जो है, सोचने के लिए √5 जो है वो कौन ऐसा नंबर है इनके आगे और पीछे जिसका वर्गमूल निकलता है, जिसका वर्गमूल आपको पता हो। तो इसके अगर आगे चलेंगे तो 6, 7, 8, 9 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 निकलता है, लेकिन वो थोड़ा दूर है। पीछे आइए तो पीछे क्या है, 4 है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 2। तो पीछे ही लेना, आगे नहीं लेना, पीछे वाले नंबर को ढूंढना है। जब भी देखना है नंबर तो पीछे वाले नंबर ऐसा ढूंढना है उसके जिसका वर्गमूल निकलता हो। तो देखिए यहाँ पर √5 जो है उसके पीछे है √4। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसका मतलब है एक संख्या रेखा लेना है, ये संख्या रेखा है OM रख दिए, और इस संख्या रेखा पर हम जो है ना 2 यूनिट्स या 2 इकाई ले लिए, काट लिए, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड ले लिए, इसका नाम रख दिए A, और इस पर एक लंब डाले, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। आप स्केल से कर सकते हैं, नाप के। हो गया, ये आपका B हो गया। और फिर इसको इससे क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ कितने डिग्री कोण बना, 90। आप क्या क्या किए, तो पहला काम में आप किए, पहला स्टेप आपका था कि OA बराबर 2 इकाई का रेखाखंड काटा या खींचा, जो लिखना है लिखिए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हुआ, उसके बाद BA या AB, जो लिखना है लिखिए, BA या AB बराबर 1, AB बराबर 1 इकाई का लंब खींचा है। लंब मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। तीसरा क्या किए, तो तीसरा क्या किए हैं, तो तीसरा OB को मिलाया, सेंटर से मिला दिए, OB को मिलाया। अब जब OB को मिला दिए तो यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बना, इसीलिए समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज आपका क्या है, समकोण त्रिभुज AOB में, इसमें आप देखिए तो 90 के सामने वाले को कर्ण ये कहते हैं। तो एक फार्मूला पढ़े होइएगा, H बराबर √P² प्लस B² पढ़े हैं, तो वही लगाएंगे यहाँ पर। तो OB इज इक्वल टू √OA का स्क्वायर, ये बेस हो गया, और AB का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर हो गया, माने आधार और लंब। OA का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर
ए बी का वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया √5। ये कितना आ गया √5। अब इसको क्या करेंगे, आपके पास देखिएगा आर्क खींचने वाला, चाप खींचने वाला एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ज्योमेट्री में होता है, ये है ना। इसको नाप के और ऐसे करके आप डॉटेड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये डॉटेड लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट को, संख्या रेखा को यहाँ पर काटा है ना, ये जो आपका रेखा है इसका नाम आप ले सकते हैं सी। तो यही आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है OC है वो कितना है √5 है। तो आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका संख्या रेखा पर दर्शाने का ये है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देख लीजिए संख्या रेखा पर, अगर मान लीजिए आपको अगला क्वेश्चन दिया जाए उसी टाइप पर है, क्वेश्चन करे कक्षा के लिए एक माने स्कूल में बच्चे लोग बैठे हुए हैं और वो बच्चे लोग के बीच में एक दे दिया गया इस तरीका का डिजाइन, शार्पिल करके वर्गमूल शार्पिल की रचना बनाना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर, यहाँ कैसे आया होगा। तो इस त्रिभुज में आकर देखा जाए, त्रिभुज कौन त्रिभुज है OP1 P2, OP1 P2। तो ये कैसे आया होगा, तो ये आया होगा OP2 बराबर √O P1 का स्क्वायर और प्लस P1 P2 का स्क्वायर, ऐसे किया होगा। अब इसका वैल्यू निकला होगा तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए ये √2 है। उसी प्रकार ये √3, तो करें इसी प्रकार आगे करके बनाइए तो एक सर्पिल बन जाएगा चारों तरफ से, ठीक है। तो हम बनाते हैं, जैसे P3 है ये, तो इसको हम इससे मिला दिए तो यहाँ पर एक पॉइंट बना P4। अब पता करेंगे ये आपको हमेशा कितना यूनिट चलेगा 1 यूनिट। अब हमको पता करना ये कितना होगा, तो आप अगर निकालिएगा तो निकाल के देखिए, त्रिभुज ये आपको यहाँ पर 90 डिग्री होगा, त्रिभुज P3 P4 O, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 90 के सामने है आपको OP4, तो इसका लीजिएगा तो हो जाएगा √अंडर क्या आ जाएगा, तो OP3 का स्क्वायर प्लस P3 P4 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आपको है √3 उसका स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 और प्लस में 1 कितना हो गया √4। तो ये आपका हो गया √4। कौन सा √4 से तो निकलता है, निकाल सकते हैं, लेकिन रूट में ही रखना है क्योंकि रूट वाला सर्किल बनाना है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर इससे इसको मैच करेंगे। फिर यहाँ कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। ये 1 यूनिट यहाँ पर भी होगा 1 यूनिट। तो अब देखिए ये √4 है तो अपने आप ये कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। ऐसे करके फिर बनाएंगे तो ये भी 1 यूनिट चलेगा, ये 1 यूनिट होगा। यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा तो ये √6 हो जाएगा। ऐसे करके बनाएंगे तो ये √7 हो जाएगा और इस तरीक़ा से ये चलता चला जाएगा और एक सर्पिल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देख लिया कैसे बना है, आसान तरीका था। ठीक है, और ये तो बहुत आसान था 4 नंबर। मेन क्वेश्चन इसमें 3 नंबर था जिसको बनाना बहुत ही आसान था, आसान तरीके से बताया गया है। तो आपका 1.2 कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होता है कि बहुत सारे बच्चों तक पहुंचता है। ठीक है, ताकि वो बच्चे भी पढ़े। तो अब हम जो है 1.3 लेके आएंगे, तब तक के लिए आप लोग को बाय।